स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्निंग पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ओस्टवाल्ड का तनुता सूत्र। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसे ध्यान से देखें। तो चलो शुरू करते हैं हम डायग्राम से। पहले हमारे पास एक AB का विद्युत अपघट्य है। क्या है? AB का विद्युत अपघट्य है और यह A+ आयन व B- आयन में टूटते हैं। ठीक है, ये AB एक अणु है और ये दो आयनों में टूटेंगे, जो एक तो धनायन का होगा और एक ऋणायन का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों आयन आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं और अणु आयनों में टूटते हैं। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हो, ये जो एरो है ना, एरो, ये हमारा एक साम्यावस्था है बच्चों। ठीक है, अब A+ और B- जब इन दोनों आयनों को हम जोड़ेंगे तो AB अणु बनेगा और AB अणु जब टूटेंगे तो दो आयन बनेंगे, जो जिसमें से एक धनायन का व एक ऋणायन का होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये समझे होंगे। अब आ जाइए इसकी तरफ। आर्रीनियस के विद्युत वियोजन सिद्धांत के अनुसार विद्युत अपघट्य विलयन में आयनित व अनायनित अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि साम्य स्थापित होता है, साम्य बताया ही था मैंने आपको। और क्या बोल रहा है इसके अंदर कि ओस्टवाल्ड ने बताया कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयनों पर भी द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लागू कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य कौन सा होगा? हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। यह ध्यान में रखना है, जो दुर्बल विद्युत घट्य होगा उस पर ही, सिर्फ उस पर ही द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम लागू होगा। ये ध्यान में रखना है आपको। इतना क्लियर हुआ? चलो अब आगे देखते हैं। माना AB कोई दुर्बल अम्ल है जिसका 1 ग्राम घोल 20 लीटर विलयन में उपस्थित है। ठीक है, और यदि उसके आयनन की मात्रा अल्फा हो तो क्या होगा? AB साम्यावस्था A+ B- ये हम पीछे क्लियर करके आए हैं। ठीक है, अब ये देखना है हमें कि आरंभिक सांद्रण जो है उसमें A+ का मान क्या है? 0 और B- का मान क्या है? 0। ठीक है, क्योंकि ये आरंभिक सांद्रण में है इसलिए हमने इन दोनों को 0 लिया है। और AB क्या होगा? 1। ठीक है, ये आरंभिक सांद्रण है इसलिए। अब साम्यावस्था सांद्रण में क्या होगा? इसका अल्फा लेंगे और इसको भी अल्फा लेंगे और इस साइड में क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ये 1 ग्राम घोल 20 लीटर विलयन में उपस्थित है, यानी जब 20 लीटर विलयन में उपस्थित है तो बट्टे में V आ जाएगा। ठीक है, तो बट्टे में यहाँ पर भी V आएगा, यहाँ पर भी V आएगा और यहाँ पर भी V आएगा। और हमने पढ़ा था कि ओस्टवाल्ड ने बताया कि इस पर द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम लागू होता है बच्चों। तो ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम को यहाँ पर लागू करेंगे, सिंपल सा। अब K बराबर ये जो हमारा AB है वो बट्टे में आ जाएगा और ये A+ और B- यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम जब आता है ना तो उसे हम कोष्टक में लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हमने यहाँ पर सिर्फ मान रखा है, यहाँ पर सिर्फ मान रखा है। A+ का मान क्या है हमारा? ये। और B- का मान क्या है? ये हमने यहाँ पर रख ही दिया। AB का मान क्या है? ये रख दिया। अब अगले स्टेप में हम इसको गुणा करते हैं। अगला स्टेप देख लो बच्चों। अगला स्टेप K बराबर इसका हमने गुणा कर दिया और ये बट्टे में ऐसा का ऐसा ही है। अब क्या करेंगे? इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे और इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इस जब यहाँ पर गुणा किया तो क्या हुआ? V अल्फ़ा का स्क्वायर, और यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा? V स्क्वायर 1 - अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, ऊपर V है और नीचे V स्क्वायर है, तो V स्क्वायर से V कटा तो नीचे क्या बचा? V, ऊपर बचा अल्फ़ा स्क्वायर, और ये एज इट इज़ रहेगा। और इसे ही हम, यह ओस्टवाल्ड का तनुता सूत्र है। ठीक है, इसे ही हम ओस्टवाल्ड का तनुता सूत्र कहते हैं। अब देखते हैं हम आगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो K है हमारा, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी
ये स्थिरांक है हमारा, और स्थिरांक भी कौन सा है, आयनन स्थिरांक है, ठीक है। और यहाँ पर हमने 1 माइनस अल्फ़ा बराबर 1 लिया है। कितना लिया है बच्चों, 1 माइनस अल्फ़ा बराबर 1 लिया है, ठीक है। तो हमने ये मान यहाँ पर रखा, तो इधर क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बट्टा v, ठीक है। तो अब मैं इस v को इस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, या अल्फ़ा स्क्वायर बराबर के वी लिख सकता हूँ मैं इसको। अब ये स्क्वायर को मैं इस साइड भेज दूंगा तो ये रूट बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद में क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा किसके, अनरूट वी के। तो आप अंत में ऐसा लिख सकते हो कि जो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती हो सकती है। ये लाइन भी आप लिख देना। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।